वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज मैराथन क्लास होगी इसकी, और आज बहुत सारे सेंटेंस भी लेंगे हम, और आज पूरा चैप्टर देखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इसमें से बहुत कुछ पूछा जाता है और कई सारे इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर इससे जुड़े हुए हैं, कंबाइंड है। तो आज पहले कुछ चीज़ें देखते हैं। कुछ हमने पहले वीडियो में आपको बताई थी, एक वीडियो में, एक हमने लाइव भी लिया था जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर को लिया था, वन ऑफ द वाला, उसको बताया था क्योंकि बहुत पूछा जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसको हम बराबर क्या करेंगे, आपको अलग से बताएंगे लाइव क्लासेस में। और अभी देखते हैं, अब एक चीज़ देखते हैं, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर कहीं भी मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है एक, और इसके बाद एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज लिखा हुआ है, बिसाइड्स लिखा हुआ है, इन एडिशन टू लिखा हुआ, इन एडिशन टू लिखा हुआ, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे हैं, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो लाइक भी है और भी कई हैं। तो ये अगर इस टाइप के वर्ड्स आपको बीच में मिलते हैं और फिर सेंटेंस बना हुआ है, तो आप एक चीज़ को याद रखिए, यहाँ पे जो वर्ब आएगी, ये वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ओके, दो सब्जेक्ट होंगे जो एज वेल एज से, बिसाइड से, इन एडिशन टू से, और भी कई सारे शब्द हैं जिनसे जुड़े हो सकते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 आया होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, ज़रूरी बात जो है वो क्या है कि इसके बाद की ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब आप इस तरीके से देखें तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये वाला जो सब्जेक्ट है आपको वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगानी। आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिमेन एज वेल एज बहुत आता है, बिसाइड्स भी आता है, इन एडिशन टू हैं, और कई सारे हैं। वैसे तो ऑफ में हमने बताया ही था, ऑफ के लिए आपको कि ऑफ के पहले वाले, यानी कुल मिला के अगर आप शॉर्ट में कहना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई प्रीपोजिशंस आया है, उस प्रीपोजिशंस के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हैं। देखते हैं, जैसे वी टेक एन एग्जांपल, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। ये प्लूरल का है और मोहन क्या है। अब यहां आप क्या लिखेंगे, इज प्लेइंग आउट साइड। ओके, ध्यान रखने वाली बात क्या है, एज वेल एज है तो सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग, आपको ये वर्ब जो है किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी, इस सब्जेक्ट के, इज आएगा। आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये फ्रेंड्स देखेंगे, और यहाँ पे सेंटेंस जब लिखा हुआ आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे प्लूरल की वर्ब यूज की गई होगी। ये इस स्ट्रक्चर के साथ अपने को देखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। कुछ और चीजें देखते हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स वर going to the ground। ओके, अब प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स, अब यहां क्या लगा, वर, ये क्या है, गलत है। आपको करना क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाना है। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो यहां क्या होना चाहिए, वॉज। क्या होना चाहिए, वॉज। इस तरीके से ये चीजों के साथ आप करेंगे, ठीक है। बिसाइड्स और इन एडिशन टू का मतलब एक ही होता है, बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करिए। वर्ड्स को मैं बाद में जब सेंटेंस और लूँगा तो वो वर्ड्स जो हैं वो मैं एक तरफ आपके लिए लिख दूंगा। ये पहला स्ट्रक्चर था जिसको मैंने आज बताया कि इस एज वेल एज के साथ
या बिसाइड्स के साथ, इन एडिशन टू के साथ आप कर सकते हैं। ओके, एज वेल एज और बिसाइड। आगे देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर। अब दूसरी बात करते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर है, आइदर और, ये नाइदर नॉर आइदर और से सेंटेंस जुड़ा हुआ। ओके, नाइदर नॉर या आइदर और से। तो और वो डिफरेंट प्लूरल सिंगुलर यानी डिफरेंट नंबर्स के हैं, डिफरेंट नंबर है अगर उनका, है ना, उनका क्या है, सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट नंबर का है। यानी एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, जो सिंगुलर वाला है उसको आप पहले रखेंगे और प्लूरल वाले को आपको कहां रखना है, बाद में रखना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आएगा। और वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये जो वर्ब आती है वो कौन से सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग आएगी, जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, देखते हैं। नाइदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स हैव पेड द फी। देखा आपने, नाइदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड्स। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट था, एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट था। इसका सीक्वेंस क्या होगा, आप सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे और वर्ब को किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब ये प्रॉब्लम आपको आ कैसे सकती है, इस प्रॉब्लम में ये हो सकता है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यहां लिखा हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहां लिखा हो, या आपको थोड़ा सा इल्यूजन में डालने के लिए ये भी हो सकता है कि इस तरीके से हो और यहाँ पे सिंगुलर की वर्ब से दी हो। इससे करके तो आप इजिली सॉर्ट आउट करेंगे अपनी एरर को और फिर सेंटेंस को सही लिखेंगे। बहुत धीमे धीमे, बहुत तरीके से, बहुत उसे स्लो स्टाइल में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपके समझ में ये बेहतर आ जाए। आइदर और देखते हैं। आइदर सोनू और हर पेरेंट्स हैव गॉन टू सिनेमा। फिर वही चीज, ये देखा आपने, बाद में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वर्ब इसके अकॉर्डिंग। आप यू कैन नॉट राइट दिस, सपोज दैट यू वांट टू राइट दिस लाइक दिस टाइप, आइदर her parents or Sonu has gone like this. This is wrong. You cannot write like this. Okay? इस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर को, वर्ब और एग्रीमेंट के इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से करेंगे। आगे देखते हैं। वन ऑफ द वाला हो चुका था। अब कहीं पे सिर्फ अगर वन ऑफ द नहीं है, मान लीजिए वन ऑफ प्लस ऑफ और प्लस, इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल का होता है और इसकी वर्ब सिंगुलर की होती है। वर्ब किसकी होती है, वर्ब इसकी होती है सिंगुलर की। ओके, वन ऑफ, अब आपने कहा वन ऑफ देम हैज completed his work। ठीक है, one of them was given, was performed well। इस तरीके से आप देखिए
तो अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आया है तो यहाँ भी आपको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये देखने में आपको लग सकता है कि चूंकि देम है ना, इसलिए अस भी हो सकता है। जो भी आप चाहें यहाँ पे कोई भी, तो प्लूरल का सब्जेक्ट होगा। इसमें प्रॉब्लम आपको कैसी हो सकती है, यहाँ भी सिंगुलर का दिया हो सकता है, यहाँ वर्ब प्लूरल की दी हो सकती है। इस तरीके से उल्टा होकर ये आपको दिया जा सकता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप हमेशा याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी ज़रूर जाती है। हम ज़रूर जैसे ही कोर्स अपना ये हो जाएगा हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे, और हो सकता है अभी चूँकि मैराथन क्लास है हम बाद में ज़रूर इसको लिखेंगे। कई सारे सेंटेंस लेते हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि रूल्स पहले आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, अ फ्यू ऑफ है या फ्यू ऑफ है, इस तरीके। तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो वर्ब प्लूरल की यूज़ की जाती है। किसकी वर्ब यूज़ की जाती है, ये वर्ब प्लूरल की है। अगर अ फ्यू ऑफ लिखा हुआ है, फ्यू ऑफ लिखा हुआ है, तो आप वर्ब किसकी यूज़ करेंगे, प्लूरल की, है ना। इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये छोटा था, इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे देखते हैं, 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, और इसके बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन, और भी हैं काउंटेबल नाउन, तो जो वर्ब होगी वो आपको किसकी यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है प्लूरल की। किसकी वर्ब यूज़ करना है आपको, प्लूरल की। 2/3 ऑफ है, 1/3 ऑफ है, 1.5 है। इस तरीके की जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आपको उनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल की यूज़ करना है। 1/3 ऑफ द चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड। ओके, इस तरीके से इन सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे। आगे कुछ और देखते हैं। मोर देन +1 प्लस वर्ब किसकी होगी, ये सिंगुलर। आप ऐसा कहने चाहते हैं अगर, मोर देन 1 chair is empty, more than 1 post is vacant। इस तरीके से ये हम इतनी चीज़ों को आज वर्ब एग्रीमेंट में देखते हैं। कुछ we have to study about the a number of and the number of। a number of अगर दिया हुआ है तो उसके साथ हमेशा नाउन प्लूरल का आता है और वर्ब भी प्लूरल की आएगी। इसलिए हमने पहले से कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं जिससे आपको पता लग जाए कहाँ कहाँ। लेकिन अगर द नंबर दिया हुआ, ये डेफिनेट के लिए यूज होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर की आती है। बस इतना सा छोटी सी बात है, आप देखते जाइए। और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस आज करेंगे। ये चूंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसके साथ साथ प्लेंटी ऑफ टाइम अगर दिया हुआ है, मान लीजिए इस टाइप से है जिसको आप काउंट नहीं करेंगे तो आप सिंगुलर का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए काउंट कर सकते हैं आप, उसको काउंटेबल नाउन है, तो फिर हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को आज हम पहले देखते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल की आएगी। तो यहाँ क्या देखना, सिर्फ आपको आ देखना है और द देखना। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वर्ब किसकी है, किसकी आनी चाहिए, प्लूरल की। तो क्या आ जाएगा, हैव गॉन, ये हो जाएगा। अब यहाँ आपको ब्रैकेट में हैज दिया होगा, हैव दिया होगा, दोनों ऐसे करके ये दोनों दिए हो सकते हैं। या अगर यही सेंटेंस पार्ट्स में डिवाइड होके आया, ए पार्ट्स, बी पार्ट्स, सी पार्ट्स, तो आप जैसे ही आपको अ नंबर ऑफ नजर आए, तो आप समझ जाना इसके बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंट करने की चीज आ रही, तो आप उसमें प्लूरल को यूज करें। अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ आर प्लेइंग,
आर प्लेइंग। यहाँ भी आपको इज, आर ऐसे दिया हुआ हो सकता है। फिर है द नंबर ऑफ, जैसे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ भी क्या है, एम्प्लॉयज क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन जैसे ही आप द नंबर देखेंगे ये डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, ये इज, किसका करेंगे, इज द नंबर ऑफ बुक्स, है ना। अब द नंबर ऑफ, फिर यहां द नंबर ऑफ आ गया, वर्ब किसकी लगाएंगे आप, सिंगुलर की लगाएंगे। प्लेंटी ऑफ टाइम, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लेंटी ऑफ टाइम, समय के लिए आप सिंगुलर की वर्ब का यूज करेंगे, और इसके साथ अगर प्लूरल नाउन आया है प्लेंटी ऑफ के बाद तो इसके लिए आप प्लूरल की वर्ब को यूज करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कई सारे ये आए हुए सेंटेंस थे जो हमने देखे थे, पहले से हमने लिख रखे थे, कई जगह पूछे गए थे, तो हमने सोचा इस स्ट्रक्चर को आपको अलग से एक तरीके से बताया जाए, जिसमें आपको बस एक चीज याद रखना है, अ नंबर ऑफ नाउन आइडेंटिफिकेशन आपको ये मिलेगा कि आपको वहां आ नंबर ऑफ देखना है या दा देखना है। दा देखना है तो डेफिनेट है, वर्ब सिंगुलर की आएगी, नाउन हमेशा इसका आने वाला नाउन प्लूरल का होगा दोनों का, बस ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देना है, आ लगा हुआ है या दा लगा हुआ है। आ लगा हुआ है वर्ब प्लूरल की होगी, दा लगा हुआ है वर्ब सिंगुलर की होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस देखते हैं, जैसे मच ऑफ टाइम क्या होना चाहिए, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है बीन वेस्टेड, तो ये क्या आएगा, मच ऑफ टाइम, इसके लिए अपन यूज करेंगे हैज़ बीन का। किसका यूज करेंगे, हैज़ बीन का। मच ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, सिंगुलर की वर्ब यूज होगी इसके साथ। हमने जैसे भी कहा, अगर आप काउंट नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो आप किसका यूज करिए, सिंगुलर का। ओके, ये भी सेम है, ए लॉट ऑफ एनर्जी, इसको आप काउंट नहीं कर पाएंगे तो इसमें हैव नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये हैज का यूज होगा बस। तो जो की पॉइंट है अपना, वो की पॉइंट क्या है कि अपने को देखना है कि अगर हम उस नाउन को काउंट कर पा रहे हैं, है ना, तो फिर वर्ब आप किसकी यूज करेंगे, प्लूरल की यूज करेंगे, और अगर काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वर्ब किसकी यूज करेंगे, सिंगुलर की यूज करेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कई एग्ज़ाम में आए हुए थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए थे, उनको हमने लिया और आज हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। इस तरीके से हम समझते हैं कि हम वर्ब एग्रीमेंट के अपने चैप्टर को, जिसको 3 वीडियोज़ में हमने डिवाइड किया था अलग अलग, आज हम सोचते हैं कि ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी हो सकता है इसमें छूट गई हों, ना याद रही हों हमको, इनके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में एक सिंटैक्स हम ज़रूर पढ़ाएंगे आपको, बाद में जब कर लेंगे तो अगले टाइम पे जब हम लेंगे क्लासेस तो हम सिंटैक्स पढ़ाएंगे, उसमें जो चीज़ें कुछ छूट जाएंगी उनको भी देखेंगे, क्योंकि हम निरंतर इस खोज में लगे रहते हैं कि हम वो चीज़ लेकर आपके लिए आएँ जो थोड़ा सा टिपिकल हो और थोड़ा डिफरेंट हो, और बहुत ज़्यादा इजी कोई चीज़ होती है जो दी होती है उसको हम शायद नहीं भी बता पाते हैं, छोड़ देते हैं कि वो आपको नॉर्मल जनरली उसको आप कर लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।